जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। द्विघात समीकरण के उन सभी टाइप्स के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर द्विघात समीकरण आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके बाद आपका द्विघात समीकरण का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो बच्चों, आइए हम लोग एक एक प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है, देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे आपको 2 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा और 5 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। यानी कि टोटल 7 अंक तो आपको इस चैप्टर से ही सिर्फ रहने वाला है। अगर इस चैप्टर को आप लोग सही से पढ़ लेते हैं तो 7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और प्रश्न काफ़ी इजी पूछता है बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइप के जो प्रश्न पूछता है आपसे, कह रहा है कि जांच करें कि x² - 2x = -2 × 3 - x एक द्विघात समीकरण है। यानी आपको एक दे देगा, आपसे जांच करने पूछ देगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है बच्चों। पहला टाइप का प्रश्न क्या है कि आपसे पूछ लेगा क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, आप लोग को जांच करके बता देना है। तो बच्चों, द्विघात समीकरण का जो मूल सूत्र होता है बच्चों, उसको ध्यान दीजिएगा। इसका होता है ax² + bx + c = 0। अगर कोई इस रूप में आ जाए, ठीक है, अगर जो दिया हुआ व्यंजक रहता है बच्चों, अगर इसको हल करेंगे और अगर ये ax² + bx + c = 0 के रूप में आ जाएगा तो हम कहेंगे सर कि ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया है x² - 2x = -2 × 3 - x, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, x² - 2x, अब -2 को अगर 3 से गुना करोगे बाबू तो क्या होगा, देखिए, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होगा, माइनस। अब 2 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, तो कहोगे सर 6, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे -2 को -x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो सबसे पहले प्लस हो जाएगा और 2 को x से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 2x, यहाँ पे हो जाएगा -6 + 2x। चलिए, x² - 2x, ये यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 2x है। तो बच्चों, ये 2x जो प्लस में दिख रहा है इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, तो कहोगे सर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 6 दिख रहा है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, तो प्लस में हो जाएगा, = 0। तो x², अब -2x और -2x, बहुत से बच्चे इसको क्या करते हैं कि -2x - 2x = 0, ठीक है। तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा। तो -2x = क्या हो जाएगा, तो -4x हो जाएगा, +6 = 0। आप देख पा रहे हैं आप यहाँ x² - 4x + 6, यानी कि x² + bx + c = 0 के रूप में है, ठीक है। आप ये नहीं सोचिए कि यहाँ प्लस है तो सिर्फ प्लस ही होना चाहिए, यानी प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो x² - bx + c = 0 के रूप में है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या बच्चों समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो यह एक द्विघात समीकरण है, तथा हम कह सकते हैं कि x² + bx + c के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो बच्चों, एक अगला प्रश्न है आपके पास में, अगर ये समझ में आया, ठीक है, तो दूसरा जो हम दे रहे हैं x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5 की जांच करें क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, और जांच करके हमें कमेंट करके बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर आप कमेंट में करके बता देते हैं तो हमको समझ में आया होगा, ठीक है, तो हम समझेंगे कि आपको समझ में आया, अन्यथा आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। अब दूसरा टाइप के जो प्रश्न है बच्चों उनको देखते हैं। दूसरा टाइप के जो प्रश्न पूछता है आपसे, पूछा जाता है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें, ठीक है। या तो सिर्फ पूछ दिया जाता है कि द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अगर आपसे विविक्तर ना पूछा हो और प्रकृति ना पूछा हो तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी विधि से आप इसका मूल्य निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से इसको सीखते हैं निकालने के लिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है बच्चे आपके पास में x² - 3x - 10 = 0। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, x² के पहले जो होता है उसको हम लोग ये कहते हैं, x के पहले जो संख्या से गुना हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो b कहते हैं, और एक अचर जो होता है उसको हम लोग c कहते हैं। तो यहाँ पे ये बराबर कितना है, 1,
बी बराबर कितना है -3 और सी बराबर कितना है बच्चों, तो कहोगे सर -10। ठीक है, क्या है -10। तो इसमें क्या करते हैं कि हम सबसे पहले मध्य भाग को हम लोग विभक्त करना पड़ता है। तो मध्य भाग को जो विभक्त करते हैं इसके पहले हम लोग ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 और 10 को गुना करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 को ऐसी दो संख्या में तोड़िए ताकि गुना करने पर 10 आ जाए और यहाँ पे जोड़ने पे या तो घटाने पर 3 आ जाए। तो कहोगे सर 5 और 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, चूँकि गुना करने में यहाँ पे 10 आ जाएगा और इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलिए, तो इसको मध्य भाग जो 3x है बच्चों उसको हम लोग विभक्त करते हैं। तो कहोगे सर x² + 2x - 5x -10 = 0, यानी यहाँ पे हम लोग विभक्त कर दे रहे हैं 2x - 5x में। तो वही रहना, सिर्फ हम लोग रूप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे है -3x, हमने क्या लिखा 2x - 5x, तो हमने भी तो कोई गलत नहीं लिखा। 2 में 5x चल जाएगा तो कितना बचेगा -3x, मैंने वैल्यू उतना ही रहेगा, सिर्फ इसका रूप हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 2, इसमें हम लोग कॉमन लेंगे बच्चों। x² + 2x में से कॉमन क्या जाएगा, तो कहोगे सर यहाँ भी x है यहाँ भी x है। ठीक है, तो x हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो अगर x कॉमन लेते तो यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ से x निकाल लें तो क्या बचा 2। चलिए यहाँ पे माइनस। अभी दोनों में देखिए कॉमन किया जाएगा, तो दोनों में कहोगे सर यहाँ x है यहाँ पे x नहीं, तो x तो कॉमन जाएगा नहीं। 5 है, 5 से क्या 10 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 5 से कम 5। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या है माइनस। तो बच्चों अगर यहाँ पे माइनस दीजिएगा, अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस देते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस, तब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 5 दूना 10, यानी यहाँ पे 2 होगा = 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिला, x + 2 और यहाँ भी क्या होगा x + 2। यहाँ पे हो जाएगा x + 2 को एक लेंगे और एक यहाँ वाला इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो x - 5 = 0। बस इतना करने के बाद थोड़ा और स्टेप करना है। देखिएगा कि x + 2 = 0 और दूसरा क्या हो जाएगा x - 5 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो यहाँ पे x - 5 = 0, तो x बराबर क्या होगा 5, यानी इसके दो मूल कौन कौन हो जाएंगे, तो -2 और 5। इतना अगर आप कर लेते हैं बच्चों तो आपको यहाँ से 5 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा 5 मार्क्स मिलेगा। क्या हार्ड है क्या, नहीं ना बच्चों। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि इसमें फंस जाते हैं और इसको छोड़ करके आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा एक और प्रश्न है उसको ट्राई करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, अधिकतर बच्चे इसमें फंसते हैं। कह रहा है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। अधिकतर जो बच्चे उसको √2 से देख करके ही डर जाते हैं। ठीक है, तो दिया है तो √2x² + 7x + 5 √2 = 0। यहाँ पे ये बराबर कितना है बच्चों, तो कहोगे ये बराबर √2 है। b बराबर कितना है बच्चों, देखिए b बराबर कितना है तो 7 है। c बराबर कितना है तो 5 √2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, a और c को गुना करेंगे। a और c को गुना करेंगे तो a का वैल्यू कितना है √2 और c का वैल्यू कितना है बच्चों, तो 5 √2। इसको जब गुना करोगे तो क्या होगा 5 और √2 को √2 से गुना करोगे तो रूट हट जाता है 2, यानी 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब मध्य भाग को विभक्त करना है बच्चों, तो मध्य भाग को विभक्त करने के लिए हम ऐसी दो संख्या में तोड़िए ताकि गुना करने पर यहाँ पे 10 आ जाए और इसको जोड़ने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो कहोगे सर 5 × 2 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। चलिए या तो 5 × 2 में तोड़ सकते हैं या तो फिर 2 × 5 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब 7x को हम लोग विभक्त कर देते हैं। 7x के जगह पे हम लोग लिख देंगे 2x + 5x। क्या गलत लिखे क्या, हमने तो वही बोल रहा है ना कि 7x है, तो क्या गलत बोल रहे हैं 2x + 5x, वही तो बोल रहे हैं ना, सिर्फ इसका रूप जो हम लोग चेंज कर दिए। चलिए अब ये दो का जोड़ा लगा देंगे, इसमें से हम लोग कॉमन फाइंड करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे √2x² है, यहाँ पे 2 है, तो क्या 2 है तो मतलब हम लोग कह सकते हैं सर √2 × √2, इसमें 2 को √2 छिपा हुआ होगा, बिल्कुल। तो यहाँ से √2 हम लोग कॉमन ले लेंगे √2x। तो यहाँ क्या बचा x² था तो x बचा, यहाँ पे 2 है तो 2 है मतलब इसमें 2 को √2 × √2 होगा, तो एक हमने निकाल लिया तो कितना बचा तो √2 प्लस यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ भी 5 √2 है, तो 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा x + √2 = 0। बस इतना अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा और आगे हम लोग को सॉल्व करना है। क्या मिला दोनों में, तो x + √2 और यहाँ क्या मिला बच्चों, तो √2x + 5 = 0।
ठीक है, अब आपका आंसर आने वाला है तो x प्लस रूट टू इक्वल टू 0 और यहाँ क्या हुआ रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो गया प्लस में है बच्चों, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, इधर क्या है रूट टू एक्स इक्वल टू माइनस 5, देन x इक्वल टू क्या होगा माइनस 5 बाई रूट टू, यानी इसके दो मूल कौन कौन हो गए माइनस रूट टू और 5 बाई रूट टू माइनस 5 बाई रूट टू। ठीक है, यानी इसके दो मूल हो गए। बस इतना करना है बच्चों और 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाला है। अगला टाइप है बच्चों आपके पास में, कह रहा है कि मूल की प्रकृति ज्ञात करें, यदि अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात करें। इस टाइप के प्रश्न आपको दिया रहेगा, जैसे एक दिया रहेगा कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का के मूल की प्रकृति या तो वियुक्तक ज्ञात करें तथा इसकी प्रकृति ज्ञात करें, यदि ये अस्तित्व में है तो इनके मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ये 5 मार्क्स में सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है बच्चों इस टाइप के प्रश्न। सबसे पहला जो प्रश्न है आप लोग देखिए, तो क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये बराबर कितना है बच्चों, तो कहोगे सर ये बराबर कितना है, तो ये बराबर 2, b बराबर कितना है तो माइनस 3, c बराबर कितना है तो 5। इसमें से हम लोग d निकालेंगे, d को ही क्या कहते हैं हिंदी में विवेकतर, तो d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह कितना है बच्चों तो माइनस 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, ये की जगह कितना है तो ये की जगह 2 है, c की जगह कितना है बच्चों तो 5, तो 3 तिया 9, 4 दूना 8, 8 बचे 40। अब 9 में से 40 जाएगा तो बच्चों क्या होगा माइनस 31, यानी डी का जो मान है बच्चों, ठीक है डी का जो मान है वो 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है। तो जब भी आपको ऋणात्मक आ जाए तो याद रखिएगा इसका कोई मूल नहीं होता है, क्योंकि ये अस्तित्व में नहीं होती है, यानी डी का मान जो है बच्चों 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो हम कह सकते हैं कि यह अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं है मतलब इसकी प्रकृति क्या होगा कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बस इतने कर देना है बच्चों, अगर इतना ही कर देते तो आपको 5 मार्क्स पूछ यहाँ से मिलने वाला है, और अगर अस्तित्व में होगा तो उसका हम लोग मूल फाइंड कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले इसको हम लोग विवेकतर ज्ञात करेंगे, डिफाइंड करेंगे। तो ये बराबर कितना है बच्चों, ये बराबर 2, b बराबर कितना है कहोगे सर माइनस 6, c बराबर कितना है तो 3, यही ना बच्चों। चलिए तो सबसे पहले हम लोग डी फाइंड करेंगे, क्या निकालेंगे डी बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है तो माइनस 6, माइनस 6 का होल स्क्वायर कर देंगे 4ac, तो 4 ए की जगह कितना 2 और c की जगह कितना है तो 3, तो 6 चके 36, 4 दूना 8, 8 तिया 24। अब 36 में से 24 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब 12 क्या है बच्चों तो 0 से बड़ा है ना, बिल्कुल कहोगे सर बड़ा है, तो मतलब 0 से d का मान जो है वो बड़ा है। बड़ा है मतलब ये अस्तित्व में है, इनके दो भिन्न भिन्न मूल होंगे। देखिए बच्चों मूल निकालने का जो प्रकृति है, या तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, d अगर 0 के इक्वल हो जाए तो इनके दो समान मूल होते हैं। d का मान अगर 0 से बड़ा हो तो इसके दो भिन्न भिन्न मूल होता है, और d का मान अगर 0 से छोटा है तो इसका कोई मूल नहीं होता है। ये 3 चीजें आप याद रखें। ठीक है, चलिए देखिए अब अगर ये इसके दो भिन्न भिन्न मूल होगा तो मूलों को हम लोग निकालेंगे, तो इनके मूल जो होगा यानी कि x बराबर क्या होगा माइनस b अल्फा बीटा रूट डी बाई 2a। ठीक है, माइनस और b का वैल्यू कितना है बच्चों तो कहोगे सर माइनस 6 है, प्लस d का वैल्यू कितना आया तो 12 बाई 2a, 2 रहेगा, a का वैल्यू कितना है तो 2। चलिए अगला देखते हैं। तो माइनस इंटू माइनस बच्चों क्या हो जाएगा तो कहोगे सर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, यानी अल्फा बीटा रहने देंगे। अब यहाँ समझिए 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 3, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 2, 3 का वर्गमूल हमें नहीं पता, तो रहने देंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 4 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा 2 रूट 3। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए एक हम लोग अल्फा लेंगे, दूसरा क्या लेंगे बीटा लेंगे। अल्फा जब लेंगे तो ऊपर प्लस वाला लेंगे, जब बीटा का मान निकालेंगे तो हम लोग माइनस वाला लेंगे। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा तो 6 प्लस 2 रूट 3 बाई 4। बीटा का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा 6 माइनस 2 रूट 3 बाई 4। ठीक है, अब बच्चों 6 प्लस 2 रूट 3 में से बहुत से बच्चे क्या करता है यहीं पे काट देता है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और इसका आंसर गलत हो जाता है। तो इस टाइप को आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले 6 प्लस 2 रूट 3 में से हम लोग क्या करेंगे
कॉमन निकालेंगे। देखिए कॉमन क्या जाएगा, तो कहोगे सर 2 यहाँ है, 2 से 6 भी कट रहा है, तो 2 हम लोग निकाल लेंगे कॉमन। तो 2 तिया क्या बचा 3 प्लस यहाँ पे से हम लोग 2 निकाल लें तो क्या बचा 3, यहाँ 4 है बच्चों, ठीक है, बटे 4। अब ये 2 और 2 अब काटेंगे इसको 2 बार में 4, तो क्या बचा 3 प्लस रूट 3/2, ठीक है। यानी अल्फा का मान क्या हो गया 3 प्लस रूट 3/2। जबकि बीटा का जो मान क्या होगा सेम इसी का सेम ऐसा ही होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस होगा। देखिएगा 6 माइनस 2 रूट 3/4, तो यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा 2 तिया 6, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा रूट 3/4। अब काट सकते हैं 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि 3 माइनस रूट 3/2। यानी कि 2 मूल कौन कौन हो जाएंगे बच्चों, तो 3 प्लस रूट 3/2 और 3 माइनस रूट 3/2, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है आपके पास में कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 का अभिव्यक्तर मूल की प्रकृति एवं अस्तित्व में है तो उन्हें मूल्य ज्ञात करें, ठीक है, तो उन्हें मूल्य ज्ञात करें। तो बच्चों इसको सॉल्व करके, इनको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है, इनके मूल क्या आ रहा है, उनका डी का क्या मान आ रहा है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप समझेंगे कि आपको ये प्रश्न समझ में आया, ठीक है। इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला टाइप का जो प्रश्न आपसे पूछता है बच्चों, अगला टाइप का प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 में k का ऐसा मान ज्ञात करें यदि इसके 2 मूल बराबर हो। यानी कह दिया है कि इसके 2 मूल बराबर है, तो बच्चों याद रखना होगा आपको कि 2 मूल बराबर कब होता है, जब d का मान क्या होता है तो 0 होता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग डी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डी फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा बच्चों, तो हमें ये चाहिए, बी चाहिए और सी का मान चाहिए। तो ये बराबर कितना है 2, बी का मान कितना दिख रहा है बच्चों, तो एक्स के पहले जो होता है गुणांक वही क्या कहलाता है, तो बी का मान कहलाता है। तो बी बराबर यहाँ कितना है के। बहुत से बच्चे क्या करते हैं के एक्स बैठा देते हैं, जिनके कारण इसका आंसर सही से नहीं आ पाता है। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है 3, तो हम लोग बी निकालेंगे, सॉरी डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो बी के जगह पे कितना है बच्चों, तो बी के जगह पे है के, तो के का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, 4 ए की जगह 2 सी की जगह 3, तो k² माइनस 24, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया k² माइनस 24, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कहा है बच्चों कि डी का मान जो होगा वो बराबर हो, सॉरी 0 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके 2 समान मूल होते हैं, और समान मूल कब होता है, जब इनका डी का मान जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो k² माइनस 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसलिए k² बराबर क्या होगा 24, ठीक है बच्चों। अब समझिए, यानी k² इक्वल टू 24, इसलिए k बराबर क्या होगा 24 रूट। अब 24 को हम लोग तोड़ सकते हैं कि 4 × 6 क्या होगा बच्चों, 4 × 6, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 6 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो नहीं निकाल पाओगे सही से, तो कहोगे सर 2√6। अब यह 2√6 जो होगा वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, ठीक है। तो ये सारे द्विघात समीकरण के सभी टाइप के प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा।